हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेंस पार्ट 40 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, फिलहाल जिस तरीके का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एक दूसरा प्रकार भी होता है जिसे WH क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, पर दोस्तों उसके बारे में हम इसके बाद करेंगे। जब तक हम सारे यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, उसके बाद आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दोस्तों 3 हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं इज एम आर। तो इस का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। एम का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई हो, और आर का उपयोग किया जाता है यदि आपका जो सब्जेक्ट हो वो हो वी, यू, दे और प्लूरल। चलिए दोस्तों, इसका एक पहला उदाहरण लेते हैं कि क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है वह, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ही, और अगर यह किसी स्त्री के लिए उपयोग होता तो वहाँ पे शी लिखते। इसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है आपका इज। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है आपका खेलना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्ले। और यहाँ पे फॉर्मूले में आप देख सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखा हुआ है। तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो हमारा जो वर्ब है प्ले, इसका प्रेजेंट फॉर्म प्ले ही होता है, इसका पास्ट फॉर्म प्लेड होता है और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है तो हम लिखेंगे उसका प्ले, और जब इसमें ING जुड़ेगा तो वो हो जाएगा आपका प्लेइंग। इसके पहले लगाओगे आप नॉट, जैसा कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे ही यानी वह हुआ आपका सब्जेक्ट, खेलना या कि खेल रहा है हो चुका है, प्लेइंग हो चुका है, वो हुआ आपका वर्ब यानी कि क्रिया। तो बचता क्या है? जो बचता है वो है आपका क्रिकेट। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये जो उदाहरण है ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, तो ज़्यादातर इसका जो जवाब होता है वो होता है आपका यस या फिर नो में, यानी कि हाँ और ना में होता है। चलिए दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं कि क्या मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है मैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है आपका एम, फिर आएगा फॉर्मूले से आपका नॉट। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखा हुआ है। तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो हमारा जो वर्ब है पढ़ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीड, इसका फर्स्ट फॉर्म रीड ही रहेगा, इसका सेकंड फॉर्म होता है आपका रीड ही होता है, और थर्ड फॉर्म भी इसका रीड ही होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है तो लिखेंगे रीड। इसमें जब ING जुड़ेगा तो वो हो जाएगा रीड प्लस ING इज इक्वल टू रीडिंग। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका फॉर्मूले से आप देख सकते हैं जो कि है आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं यानी आई हुआ आपका सब्जेक्ट, और पढ़ना यानी रीड हुआ, जो कि रीडिंग हो चुका है, ये हुआ आपका वर्ब यानी कि क्रिया। तो बचता क्या है? जो बचता है वो है आपका किताब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बुक। और अगर यहाँ पे किसी खास बुक की बात कही जा रही हो तो आप उसे द बुक लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे द बुक लिखना चाहूँगा, जो कि आर्टिकल में द का उपयोग किया जाता है। और इन फ्यूचर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आर्टिकल के बारे में भी बताऊँ। फ़िलहाल आप ये जान लो कि विशेष चीज़ों के लिए द का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ आपका द बुक। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके, ट्रांसलेट करके कैसे लिखोगे? एम आई नॉट रीडिंग द बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों कुछ और उदाहरणों के इसी तरीके से जो ट्रांसलेशन है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, मैंने यहाँ पे स्क्रीन में दिए हैं, आप देख सकते हैं। और चलिए इसी तरीके के 2 सवाल आपके लिए, आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। जो कि है आपके, पहला है आपका, क्या तुम घर नहीं आ रहे हो? दूसरा है आपका, क्या मोहन बात नहीं कर रहा है? दोस्तों आप अपना जवाब नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और नीचे हमारे कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ ऐसे एक नए एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।